जेई मेंस मैथ्स हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं और टॉपिक 1 है हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वो क्वेश्चन 2022 में आया था, है ना। जेई मेंस 2022 में आया था, मैंने लिखा नहीं था उसमें। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लेट आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड p इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, then the value of n for which p to the power n is equal to 5 times identity matrix minus 8 times p is equal to। यह क्वेश्चन 2021 में आया है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर p की पावर n की वैल्यू हमें दी है 5 माइनस 8p। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट pn की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए। 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का है तो 1001 होगा, उसको 5 से इंटू करके माइनस 8 को इससे इंटू करके आप माइनस करिएगा तो आपकी ये वैल्यू आएगी -11 8 -40 और 29। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक पैटर्न चाहिए p टू द पावर n में, फिर हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चंस में एक पैटर्न निकालते हैं, हम लोग पैटर्न निकालेंगे। आपकी p की वैल्यू इतनी दी हुई है, पी स्क्वायर आप निकालिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, अब आप पी स्क्वायर में देखिए क्या कोई पैटर्न मिल रहा है। यहाँ 5 है तो यहाँ निगेटिव हो गया, ठीक, और यहाँ 1 है तो ये 1 का निगेटिव हो गया। पर ऐसा कुछ रिलेट हो नहीं रहा है, ना ही पावर से कुछ रिलेट हो रहा है कि कोई पावर है। ठीक है, हम लोग पी टू द पावर 3 निकाल के देखते हैं। अब पी टू द पावर 3 में भी रैंडम वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तो जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ 2 टाइम्स हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 1 था -1। तो अब रैंडम वैल्यूज आ रही हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में रैंडम वैल्यूज आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, फिर थोड़ा क्वेश्चन हल्का लेंदी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ n की वैल्यू या तो ऑड होगी या इवन होगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि जब n की वैल्यू 1 और 3 है तो पहला एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन जब p की वैल्यू इवन है तो पहला एलिमेंट निगेटिव है। ओके, जब p की वैल्यू ऑड है तो दूसरा एलिमेंट निगेटिव है, पर जब p की वैल्यू इवन है तो दूसरा एलिमेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए उसमें पहला एलिमेंट निगेटिव है, दूसरा एलिमेंट पॉजिटिव है, मतलब इवन है, ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो इवन होगी, क्योंकि ऑड में जो पहला एलिमेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा एलिमेंट निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव और चौथा निगेटिव, जबकि यहाँ पर उसका उल्टा है। ठीक है, जो इवन के संग मैच कर रहा है, पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा निगेटिव, चौथा पॉजिटिव। तो n की जो वैल्यू है वो हमेशा इवन आएगी, ऑड नहीं आएगी। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते, पर यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू पुट करनी है। अब क्वेश्चन उठता है n की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 6 8 10 12, कहाँ तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा आगे बढ़िए, कम से कम 4 6 तक देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जानी चाहिए वैल्यू, है ना। वैसे इसका आंसर होगा 6, जैसे ही आप 6 में जाएंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर इस तरह का भी एक क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप इस कॉन्सेप्ट से, छोटे से कॉन्सेप्ट से, ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर p टू द पावर 4 आप p स्क्वायर डॉट p स्क्वायर या फिर p क्यूब डॉट p, क्योंकि आपके पास दोनों की वैल्यू आप p4 निकालिएगा तो ये आएगा, और p टू द पावर 6 में आपके पास p4 आ गया है तो आप p स्क्वायर आपको पता है तो इससे आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, और यही वैल्यू आपका pn है तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन था तो इसमें थोड़ा सा लेंदी गया, अभी कहाँ तक जाएगा। ठीक है, पर जनरली क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसमें कम वैल्यू तक ही जाएगा, p4 p6 तक आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड है, हो सकता है इस क्वेश्चन का और भी कोई मेथड हो, पर अगर हम लोग इस मेथड से प्रोसीड करेंगे तो p6 तक हमारा ये आंसर आ जाएगा और n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें, इवन ऑड, इनका भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप रिवाइज करिएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, और आगे अलग अलग चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और टॉपिक 1 में आगे बढ़ेंगे।